आपकी खबर। आज हम लेकर आए एक ऐसी एक्ट्रेस की पूरी जिंदगी की कहानी जिन्होंने 40-50 के दशक में बॉलीवुड को अपनी खूबसूरती, अदाकारी और सादगी से दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार निम्मी की। उनकी जन्म कुंडली से लेकर आखिरी सांस तक की हर छोटी बड़ी बात आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। सो मेरी मानिए, कॉफी चाय ले लीजिए, फोन साइलेंट कर लीजिए और पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि ये कहानी होने वाली है सुपर एक्साइटेड। चलिए शुरू करते हैं। 18 फरवरी 1933 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक नवाबी खानदान में एक नन्ही सी परी का जन्म हुआ। उनका असली नाम था नवाब बानो। फादर अब्दुल हकीम मिलिट्री में ठेकेदार थे, यानी अच्छी खासी आमदनी। माँ वहीदन बानो उस दौर की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस थी। जी हाँ, वहीदन ने कई फिल्मों में गाने गाए और एक्टिंग की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब निम्मी महज 11 साल की थी तभी उनकी माँ का सडन डिवाइस हो गया। घर का सहारा छिन गया। इसके बाद उनकी नानी ने उन्हें गोद लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। सोचिए, एक 11 साल की बच्ची माँ के बिना नई जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन निम्मी नहीं मानी। रिपोर्ट्स की माने तो निम्मी कभी स्कूल नहीं गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोई स्कूल कोई कॉलेज नहीं, घर पर ही उर्दू साहित्य पढ़ा, शायरी सुनी और समझी। फिल्मों में काम करते करते धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीख ली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बातचीत वो हमेशा उर्दू में ही करती थी। उनकी जुबान में एक अलग ही लहजा था जो सुनने वालों को फैसिनेट कर देता था। एक दिन फिल्म सेट पर उनकी मुलाकात हुई फेमस राइटर अली रजा से। हुआ यूं कि एक डायलॉग की रिहर्सल चल रही थी, निम्मी को दिक्कत हो रही थी। अली रजा ने मदद की, बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। अली रजा से ही निम्मी को शायरी का शौक चढ़ा। वो घंटों शेर व शायरी पढ़ती, सुनती और लिखती भी थी। लेकिन 2007 में अली रजा का निधन हो गया। इसके बाद निम्मी जुहू की एक छोटी सी अपार्टमेंट में अकेले रहने लगी। कोई बच्चा नहीं, कोई वारिस नहीं, बस यादें और पुरानी फिल्मों की रीलें। अब आते हैं उनके करियर की शुरुआत पर। पहला ब्रेक मिला राज कपूर की फिल्म बरसात से, लेकिन ये मौका ऐसे नहीं मिला। हुआ यूं कि महबूब खान उनकी माँ के पुराने परिचित थे, नून थे। दोनों ने साथ काम किया। एक दिन महबूब साहब ने निम्मी को अपनी फिल्म अंदाज की शूटिंग देखने सेंट्रल स्टूडियो बुलाया। वहां राज कपूर अंदाज के हीरो थे और अपनी अगली फिल्म बरसात के लिए नई हीरोइन ढूंढ रहे थे। जैसे ही वे निम्मी सेट पर पहुंची, राज कपूर की नजर उन पर पड़ी। बस एक नजर और फैसला, तुम बरसात करोगी। राज कपूर ने कहा। निम्मी को फिल्मों में दिलचस्पी थी तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। फिल्म में उन्हें प्रेमनाथ के ऑपोजिट सेकंड लीड का रोल मिला। नरगिस फर्स्ट लीड थी, लेकिन बरसात ने निम्मी को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी मासूमियत, खूबसूरती और अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया। 1952 में आई दिलीप कुमार स्टारर आन। ये थी भारत की पहली फुल टेक्निकलर फिल्म और विश्व स्तर पर रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म। लंदन में इसका ग्रैंड प्रीमियर हुआ। वहां निम्मी को हॉलीवुड से ऑफर आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड में इंटीमेट सीन और किसिंग सीन्स करने पड़ते। निम्मी को इनसे सख्त नफरत थी। वो कहती थी, मैं अपनी संस्कृति और मर्यादा से समझौता नहीं कर सकती। अब आते हैं वो कहानी पर जो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। महबूब खान की मदर इंडिया। साल था 1957। भारत की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म थी, लेकिन बनाने में 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। महबूब साहब को पैसे की भारी किल्लत हो गई। जब निम्मी को पता चला तो वो चुपके से पल्लू में नोटों का बंडल बांधकर महबूब खान के ऑफिस पहुंची। मैनेजर को पैसे पकड़ाते हुए बोली, पिक्चर जरूर बननी चाहिए, लेकिन प्लीज महबूब साहब को मत बताइएगा कि निम्मी ने पैसे दिए। फिल्म बनी, सुपर हिट हुई। नरगिस को नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन जब ऑस्कर नहीं मिला तो महबूब साहब को हार्ट अटैक आ गया। निम्मी की मदद की कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में कही जाती है। अब आती है वो दर्द भरी कहानी जिसे निम्मी का करियर हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1963। फिल्म थी मेरी महबूब। डायरेक्टर हरमन सिंह रावल ने निम्मी को लीड रोल ऑफर किया। हीरो थे राजेंद्र कुमार, लेकिन निम्मी अड़ गई। नहीं, मुझे राजेंद्र कुमार की बहन का रोल करना है। डायरेक्टर ने बहुत समझाया, कहा ये सेकंड लीड है, तुम्हें लीड करना चाहिए, लेकिन निम्मी नहीं मानी। आखिरकार उनकी जगह साधना को लीड रोल दे दिया गया। निम्मी को वही सेकंड लीड मिला जो वो चाहती थी। फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर हिट। साधना रातों रात सुपरस्टार बन गई, लेकिन निम्मी, इसके बाद उन्हें लीड रोल मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे फिल्में कम हुई, ऑफर खत्म हुए और करियर ढलान पर आ गया। निम्मी ने आखिरी फिल्म की 1970 के दशक में। इसके बाद वो पूरी तरह फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। अकेलापन उनका साथी बन गया। 25 मार्च 2020 को 88 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार में बहुत कम लोग पहुंचे, लेकिन उनकी फिल्में आज भी जिंदा हैं।
निम्मी ने कई सुपरहिट फिल्म्स की जैसे बरसात, आंधा, उड़न खटोला, बसंत बहार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। निम्मी की जिंदगी हमें सिखाती है कि गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या निम्मी को लीड रोल एक्सेप्ट करना चाहिए था या उनकी मर्यादा और संस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? वो सादगी, संस्कार और मदद करने वाली की इमोशंस की मिसाल तो थी, लेकिन एक जिद ने उनका करियर खत्म कर दिया। निम्मी तो चली गई, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनकी वो पल्लू वाली मदद हमेशा जिंदा रहेगी। आपको निम्मी की कौन सी स्टोरी, कौन सा पहलू अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले शनिवार एक और ऐसी ही अदाकारा की स्टोरी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।